अबे इसे क्या मुसीबत हो गई है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा? हैं? इसके नीचे ईंट कहां से आ गई? अरे भाई साहब, 1 मिनट रुकें। फरूक साहब का फार्म कहाँ है, जरा मुझे उसका पता बता दो। अरे ये मुझसे फरूक साहब के फार्म का क्यों पूछ रहा है? कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? अरे भाई मुझे किसी का पता नहीं है, मैं फरूक साहब को नहीं जानता। शक्ल से तू इस इलाके का लग रहा है, तुझे कैसे पता नहीं है फरूक साहब का? अरे तुझे बोला नहीं है मुझे किसी का पता नहीं है, क्यों मेरा खामखा में टाइम ज़ाया कर रहे हो? जाओ कहीं और ढूंढो। अबे ये क्यों बंद हो गया है? अभी तो इसकी टैंकी फुल थी, देख लूं। अबे इसका पेट्रोल भी यहीं पर खत्म होना था, अब खुदाया क्या होगा? हाय पेट्रोल! अरे भाई साहब, क्या ये पेट्रोल मुझे दे सकते हो? अरे भाई साहब, मैं आपको इसके पैसे दे सकता हूँ, मेरी मजबूरी को समझें। भाई साहब, ये पेट्रोल मैं बड़ी दूर से लेकर आया हूँ, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अरे भाई साहब, मैं इस पेट्रोल के आपको डबल पैसे दे सकता हूँ, ये पेट्रोल मुझे दे दो। अरे भाई साहब, आप इस पेट्रोल की कीमत अदा नहीं कर सकते। अरे ये तो पेट्रोल देने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाई साहब, मैं इस पेट्रोल की मुंह मांगी आपको कीमत दे सकता हूँ, प्लीज ये पेट्रोल मुझे दे दो। भाई साहब, अगर आप जिद कर रहे हैं तो आप इस पेट्रोल का मुझे 8,000 दे दें। अरे भाई साहब, इतना महंगा क्यों दे रहे हो आप? तुम्हारी मर्जी, लेना है तो लो वरना मैं जा रहा। अरे भाई साहब 1 मिनट रुकना। ये लो भाई 8,000। अरे भाई साहब, ये लो 8,000 रुपए और फारूक साहब को दे दो, उसे कहना मैंने उसकी बकरी बेच दी। भाई साहब, बकरे के कैसे हो सकते हैं, ये तो पैसे पेट्रोल के हैं। अरे भाई साहब, बात दरअसल ये है कि हलाल और हराम में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर वो शख्स यही बकरी फारूक साहब से खरीद कर ले जाता तो ये उस पर हलाल थी, लेकिन उसने चोरी की और हराम का इंतखाब किया। यकीनन जो रिज़्क़ अल्लाह ताला इंसान के नसीब में लिख देता है उसे मिल के ही रहता है। मर्जी इंसान की है कि वो हिलाल को तरजीह दे या हराम को। अगर हमारा ये पैगाम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें।